वंदे मातरम। त्रिभुजों के युग्मों के कुछ भागों के निम्न भाग दिए गए हैं। आरएचएस कंडीशन यानी राइट हाइपोटेनस साइड के अंतर्गत हम सीखेंगे कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसमें आप आरएचएस का मतलब क्या है वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो आरएचएस का मतलब है कि ये आपकी जो साइड बनी है ये सीधी एंगल निकलती हुई जाती है तो ये 90 डिग्री है। ये जो आपकी सामने की भुजा है वो कर्ण है जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये जो भुजा है 90 डिग्री है। सामने की जो भुजा है ये कर्ण है। ये जो भुजा है इसे हम आधार नाम दे सकते हैं, आधार। ये जो भुजा है इसे हम लंब कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लंब भुजा, आधार भुजा और कर्ण है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी यानी आरएचएस कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो दो कंडीशनें इसकी होंगी कि त्रिभुज ABC में दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पर ले सकते हैं PQR में, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है अर्थात 90 डिग्री है। फिर दूसरा जो कोण है वो यानी जो भुजा है AC, ये भुजा PR के बराबर है अर्थात कर्ण है। फिर इसमें से कोई एक भुजा ले सकते हैं, चाहे BC ले लीजिए। अगर BC लेते हैं तो यहाँ दूसरी भुजा उसकी QR बराबर होगी। अगर हम BC ना लेते हुए AB लेते हैं तो PQ के बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों में से BC बराबर QR के अथवा AB बराबर PQ के लिया जा सकता है। तो बच्चों आरएचएस सर्वांग समता की कंडीशन यही है कि किसी त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री बनाने वाला समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसके लिए उदाहरण देखते हैं बच्चों कि त्रिभुजों के युग्म के कुछ भागों के नाम दिए गए हैं। आरएचएस सर्वांग समता की प्रतिबंध का उपयोग करते हुए हमें बताना है कि क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम हैं अथवा नहीं है। सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज ABC के आधार पर B बराबर 90 डिग्री, AC भुजा 8 सेंटीमीटर और AB भुजा 3 सेंटीमीटर। दूसरी सर्वांग समता की कंडीशन में PQR जो इसके सर्वांग सम है, PQ बराबर 90 डिग्री, PR बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा सवाल इसमें है कि कोण A बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका दूसरा त्रिभुज PQR की सर्वांग समता की कंडीशन में कोण Q को 90 डिग्री, PR को 8 सेंटीमीटर, PQ को 5 सेंटीमीटर दिखाया गया। तो बच्चों इसे हम हल कैसे करेंगे, आप यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है कोण B बराबर है कोण P के और कोण AC बराबर है RQ के, फिर भुजा AB बराबर है RP के। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RPQ के और ये RHS सर्वांग समता यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की जो सर्वांग समता है, करस्पॉन्डेंस है, उसको प्रतिबंध के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक है, तो आप ये चित्र देख सकते हैं पहले सवाल के लिए यहाँ पे कि कोण B ये 90 डिग्री का चिन्ह है, कोण B बराबर है P के, ये 90 डिग्री। फिर कर्ण है AC, ये आपका कर्ण AC है वो बराबर है RP के। फिर आपकी अगली भुजा है AB, फिर अगली जो इसकी भुजा है वो आपकी है PR। ठीक, ये पहली कंडीशन के आधार पर इस तरह से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RPQ RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर जो है दूसरा कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ पर कोण A बराबर यानी कोण A
बराबर है कोण क्यू के। दूसरी कंडीशन कि सी बी यानी सी बी बराबर है ये आर पी के। फिर उसके बाद अगली भुजा है ए सी, तो ए सी बराबर है, ये भुजा आप ले लीजिए आर क्यू के। इस तरह से ये भी त्रिभुज बी सी कर्ण बराबर नहीं है पी आर के, यानी आप इसमें देख सकते हैं, यानी ये दो बराबर तो थे, परंतु आपने यहाँ देखा कि जो यहाँ पे एक कंडीशन जो है यानी ए सी वो क्यू पी के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन यहाँ पर बराबर नहीं है। इस वजह से आप देख सकते हैं चित्र में कि बी सी और आर पी ये समान है, एंगल ए और एंगल क्यू वो भी समान है, लेकिन जो अगली भुजा है जो कि ए सी बराबर है क्यू पी के, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण क्यू के, फिर बी सी जो कि कर्ण है वो बराबर है आर पी के, लेकिन भुजा ए सी बराबर नहीं है भुजा क्यू पी के। इसे यहाँ पर क्यू पी के जगह यहाँ पर होना चाहिए था क्यू आर, तब बराबर होती, लेकिन यहाँ पर क्यू आर के जगह क्यू पी है, इसलिए ये आर एच एस कंडीशन को अप्लाई नहीं करता है, आर एच एस कंडीशन को अप्लाई नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उदाहरण 9 देखते हैं। आकृति 7.31 में आप देखेंगे कि डी ए लंब ए बी है। बच्चों ये उल्टा टी मतलब लंब का चिन्ह होता है। सी बी बराबर लंब है ए बी के और ए सी बराबर बी डी के। तो ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए बी बराबर भागों के 3 युग्म हमें बताने हैं। बी में हमें निम्न में कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। फिर दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, ये बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। बराबर 3 भाग के युग्म हमें लिखने हैं, तो हम यहाँ पर पहले ही देख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए बी सी, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे, फिर त्रिभुज बी ए डी के बराबर है जैसे यहाँ पे दिया गया है, और ये दोनों 90 डिग्री हैं। फिर यहाँ पर ए सी बराबर बी डी के दिया गया है बच्चों, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। फिर ए बी बराबर बी ए के, ए बी बराबर बी ए के, जो कि एक उभयनिष्ठ भुजा आ जाती है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी आर एच एस कंडीशन को अप्लाई करता है। ठीक है।